दोस्तों, गुरु नानक देव जी ने अकाल पुरख यानी कि उस परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु के बारे में क्या कहा है, ज़रा सुनिएगा। जिसको गुरु नानक देव जी ने अकाल पुरख कहा है, और इस वाणी से आपको ये भी पता चल जाएगा क्या कोई इंसान रूप में भगवान है या नहीं है। जो इंसान रूप में भगवान ढूंढते फिरते हैं वो सच्चे हैं या झूठे हैं, बिल्कुल पता चल जाएगा। और जो लोग ये कहते हैं कि गुरु नानक देव जी ने कबीर को भगवान कहा है, उन अंध अज्ञानियों की भी आंखें खुल जाएंगी। ज़रा देखिए। अंत न सिफती कैन न अंत। अकाल पुरख के गुणों का कोई हद बना नहीं है, कोई सीमा नहीं है, उसके गुणों को गिना नहीं जा सकता। अंत न करने देन न अंत। अकाल पुरख दी रचना दे दातां दा कोई अंत नहीं है। अंत न वेखन सुनन न अंत। देखने और सुनने से भी उसके गुणों का पार नहीं पाया जा सकता। अंत न जापे क्या मन मंत। उस अकाल पुरख ने क्या करना है क्या नहीं करना किसी को कोई पता नहीं। अंत न जापे कीता आकार। अकाल पुरख ने इस जगत को बनाया है, पर उसका भी कोई इंसान उसकी सीमा हद बना नहीं पा सकता। अंत न जापे पारावार। इस ਦਾ ਉਰਲਾ ਅਤੇ ਪਰਲਾ बनना कोई नहीं दिसदा, यानी कि कोई भी परमात्मा को नहीं पा सकता, ना ही देख सकता है। अंत कारण केते बिललाई। कई मनुख कई पुरुष अकाल पुरख का अंत हद बनना यानी कि सीमा उसको देखने के लिए ढूंढते फिर रहे हैं, पर नहीं मिल रहा और ना ही पा सकते हैं, ताकि अंत न पाए जाए। पर उसके हद बनने यानी कि उसकी सीमा का कोई पता नहीं चलता किसी को भी। ये अंत न जाने कोई, पर उस परमात्मा के अंत को कोई नहीं जानता, यही सच है। और अगली वाणी में क्या कहते हैं। आँख आँख रहे लिवलाई। जो मनुष्य ध्यान जोड़ जोड़ के अकाल पुरख का अंदाज़ा लगाते हैं, पर वो भी अंदाज़ा लगाने में असफल रहते हैं, सफलता नहीं मिलती। आखिर वेद पाठ पुराण। उस परमात्मा अकाल पुरख के गुणों का व्याख्यान वेद और पुराण भी करते हैं, पर उसका हद बना नहीं जानते। आखिर पढ़े करे व्याख्यान। विद्वान लोग जो उपदेश तक करते हैं वो भी उसके बारे में कुछ नहीं जानते। आखिर ब्रह्म है, आखिर इंद्र। कई ब्रह्म और कई इंद्र उस अकाल पुरख की वड्याई करते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जंग से 6 पर लिखा है। आखिर गोपी ते गोविंद। गोपियाँ और कई कान्हा यानी कि कई कृष्ण उस अकाल पुरख का अंदाज़ा लगाते हैं, पर पता नहीं। आखिर ईश्वर आखिर सिद्ध। कई शिव और कई सिद्ध अकाल पुरख की वड्याई कहते हैं, पर पता कुछ नहीं। आखिर केते कीते बुद्ध। अकाल पुरख के पैदा कीते हुए बेअंत बुद्ध उसकी वड्याई कहते हैं, पर पता कुछ नहीं। आखिर दानव आखिर देव। राक्षस और देवते भी उसकी वड्याई करते हैं, पर उस अकाल पुरख को देखा किसी ने नहीं। आखिर सुर नर मुनि जन सेव। देवते स्वभाव मनुख मुनि लोक के सेवक भी अकाल पुरख का अंदाज़ा लगाते हैं, पर उस ईश्वर के बारे में पता कुछ नहीं। कहते आखिर पाए बेअंत जीव अकाल पुरख का अंदाज़ा लगा रहे हैं कि वो ऐसा है वो वैसा है, अते बेअंत ही लाउन का जतन कर रहे हैं, पर उसका अंत और वो कैसा है परमात्मा कैसा है अकाल पुरख किसी को कोई पता नहीं। केते कह उठ जाए। कई महापुरुष उसको ढूंढते ढूंढते उसका अंदाज़ा लगाते लगाते इस दुनिया से चले गए, पर उस अकाल पुरख का पता कुछ नहीं चला। अब इस वाणी से ये बताइए क्या
आदमी के रूप में बताया है उस परमात्मा गुरु नानक देव जी ने। तो इस वाणी से यही पता चलता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र देवते नरसुर कृष्ण रामचंद्र जितने भी साधु संत हुए भक्त हुए, चाहे कबीर भी हुआ चाहे रविदास भी हुआ, किसी को उस परमात्मा के बारे में पता नहीं चला कि वह अकाल पुरख कैसा है। सभी के सभी उसी अकाल पुरख का गुण गाते थे। फिर जो ये लोग कहते हैं कि कोई कहता है वो भगवान, कोई कहता है ये भगवान, और तो और एक अज्ञानी आदमी ये कहता है कबीर भगत को के बारे में कहता है कि कबीर भगत ही सृष्टि रचयिता है। जरा इस वाणी को पढ़कर देखिए, क्या गुरु नानक देव जी ने कबीर को भगवान कहा? क्या कबीर जी भगवान है? ज़रा पढ़ कर तो देखिए। कबीर जी एक भगत थे। सभी जितने भी देव देवी देवता हुए सभी के सभी उस अकाल पुरख का ही गुण गाते इस दुनिया से चले गए, पर उसका कोई पता नहीं चला। ये ही सच है।